ओम श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पाठ में आपका स्वागत है। आज का पाठ है चेरापूंजी से आया हूँ। सर्वप्रथम चेरापूंजी किसे कहते हैं? चेरापूंजी वह स्थान है जहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस पाठ के लेखक प्रदीप पंत जी चेरापूंजी की यात्रा कर वापस आते हैं और उसका अनुभव जब हम सबको बांटते हैं तब इस शीर्षक का नाम दिया गया है चेरापूंजी से आया हूँ। लेखक का परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। इस पाठ के लेखक प्रदीप पंत जी का जन्म हल्द्वानी उत्तराखंड में अप्रैल 24 1941 को इनका जन्म हुआ। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित यानी अनुवादित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित है। शीर्षक होता है नाम, नाम से प्रकाशित है। तो पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित संकलन है, कहानियों का संकलन है न्याय मत्तु इतर कथेगळु। पंत जी को प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार, साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान और व्यंग्यश्री सम्मान प्राप्त हुए हैं। चेरापूंजी से आया हूँ। चेरापूंजी से आया हूँ, इस पाठ का संदेश है यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। यात्रा करने से क्या होता है? प्रादेशिक ज्ञान, उस प्रदेश का ज्ञान प्राप्त होता है। उस प्रदेश के लोगों के रहन सहन, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। जिस स्थान पर हम यात्रा जाते हैं उस प्रदेश के लोगों का रहन सहन, खान पान, रीति विचार, इन सब का, और उतना ही नहीं प्राकृतिक सौंदर्य आदि का हम प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। आप एक बार देख सकते हैं मेघालय की पहाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, सब जगह हरियाली, बादलों से घिरा प्रदेश, बहुत ही सुंदर प्रकृति का एक सौंदर्य है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस पाठ द्वारा चेरापूंजी का परिचय प्राप्त करेंगे। सारांश। पाठ का सारांश कुछ इस तरह है। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघ आलय, मेघ का अर्थ होता है बादल, आलय यानी घर, बादलों का घर, जहाँ साल के 12 महीने वर्षा होती रहती है। मेघालय की राजधानी है शिलंग। तो मेघालय की राजधानी है शिलंग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। शिलंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। पर्वत के ऊपर यह शिलंग, मेघालय की राजधानी, एक हरा भरा पर्वतीय नगर अत्यंत सुंदर है। लेखक प्रदीप जी की जीप शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। तो लेखक प्रदीप पंत जी और उनके साथी शिलंग से, मेघालय के शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दोस्त बैठे हैं। तो लेखक के साथ मेघालय राज्य के एक अधिकारी, उनका नाम है श्री संगमा, और उनके दो साथी जीप में बैठे हुए हैं। संगमा कहते हैं मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। तो मेघालय राज्य के अधिकारी श्री संगमा जी कहते हैं कि
मेघालय में खपत से ज़्यादा, खपत यानी खर्च से ज़्यादा, जितना हम जिसका प्रयोग करते हैं उससे भी ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। पन बिजली का अर्थ है पानी से उत्पादन किए जाने वाला बिजली। जिस बिजली को हम पानी से उत्पादन करते हैं उसे पन बिजली कहते हैं। खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। जितना हम प्रयोग करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ बिजली उत्पन्न होती है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं, जितना लगता है वो रख लेते हैं। अतिरिक्त बिजली जो बिजली बढ़ जाता है वो वे दूसरे राज्यों को दे देते हैं। मेघालय 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है। मेघालय क्या है? 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है। अंचल का अर्थ होता है प्रांत। 3 पर्वतीय प्रांतों में मेघालय बटा हुआ है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, ये 3 पर्वत है। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है। ये 3 अंचल है, 3 प्रांत है। हर प्रांत की, हर अंचल की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है और उसके पर्व उत्सव भी अलग अलग है। हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। जहाँ मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। यहाँ मेघालय में भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। स्त्रियों का यहाँ वर्चस्व है। तो मेघालय में स्त्रियों का वर्चस्व है, यानी स्त्रियों का प्रभाव है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। तमाम दुकानों पर, सब दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं और बेहिचक, बिना शर्म के वे बतियाती दिखाई देती है। सब बताती रहती है, सौदा करती रहती हैं। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी लेखक ने यही देखा था। कुछ साल पहले पाठ के लेखक यानी प्रदीप पंत जी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब कुछ देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्त्रियों का पूरा एक बाजार है, जिसे माइती बाजार कहते हैं। उस बाजार को क्या कहते हैं? माइती बाजार, यानी माँ का बाजार। माइती बाजार का अर्थ है माँ का बाजार। अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घर की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी। आप चित्र में देख सकते हैं, जहां स्त्रियों का प्रभाव, स्त्रियां ही दुकान चलाती हैं, व्यापार करती है, उनका ही एक बाजार होता है। एक मोड़ पर निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ा। जैसे जीप से गुजर रहे थे, जा रहे थे, एक मोड़ पर निकलने पर एक छोटा सा बाजार, चेरापूंजी का एक छोटा सा बाजार उन्हें दिखाई दिया। इस बाजार में भी महिलाएं दुकानों पर बैठी हैं। इस बाजार में भी महिलाएं दुकानों पर बैठी हैं। चाय की दुकान, फल सब्जियों की दुकान, चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की। आप देख सकते हैं, फल सब्जियों की दुकान हो या चाय की दुकान हो, सब जगह महिलाएं बैठती है, महिलाएं चलाती है। फल सब्जियां भी महिलाएं बेचती है, चाय की दुकान भी महिलाएं चलाती है। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। कुछ आगे बढ़कर संगमा जी ने जीप रुकवा दी।
वे सभी नीचे उतर गए। जितने भी लोग जीप में थे वे सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नोहोशंग ठियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। जैसे जीप से नीचे उतरते हैं तो सामने दिखाई दे रहा है नोहोशंग ठियांग प्रपात, यानी जो मासमाई प्रपात के नाम से विख्यात है। जहाँ प्रपात है उस स्थान का नाम है मासमाई, इसलिए मासमाई नाम से वह जलप्रपात विख्यात है। आप उसका चित्र देख सकते हैं। हजारों फुट ऊपर से पानी नीचे गिरता है, देखने में बहुत ही सुंदर है। ऊंचे पहाड़ से हजारों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। ऊंचे पहाड़ से हजारों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक का अर्थ है बिना रुकावट के पानी नीचे गिर रहा है। वहाँ से सामने बांग्लादेश दिखाई देता है। वहाँ से अगर हम सामने देखें तो बांग्लादेश हमें दिखाई देता है। अभी अभी हल्की धूप थी और क्षण भर बाद बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। ये अनुभव करते हैं, अभी अभी तो हल्की धूप थी, जैसे जीप से उतरे थे हल्की धूप थी, और अभी कुछ क्षण बाद बादल घिर गए और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। चिरापुंजी में ये वर्षा की और धूप की आंख मिचौली खेल चलते रहती है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो विश्व में प्रसिद्ध है सबसे अधिक वर्षा स्थान के लिए चेरापूंजी समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊंचा है, 1300 मीटर ऊपर है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा फिर बंद हो गई, धूप फिर खिल गई। वर्षा फिर बंद हो गई, फिर धूप खिल गई। आप चित्र में देख सकते हैं कि वहाँ साल के 12 महीने वर्षा होते रहती है। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बारे में बताने लगते हैं। तो संगमा जी क्या करते हैं, रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो ये पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताते रहते हैं। संगमा कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संगमा जी कहते हैं कि खासियों को यहाँ बड़े सम्मान की दृष्टि से, यानी बड़े गौरव से, आदर से देखा जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं खासी लोगों को बड़े आदर से, बड़े इज्जत से देखा जा रहा है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। गारो पर्वतमालाएं 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का एक अंग है। खासियों का प्रमुख नृत्य है नोंगक्रेम। खासी लोगों का एक प्रमुख नृत्य है, उस नृत्य का नाम है नोंगक्रेम, जो हम चित्र में ऊपर देख सकते हैं। यह नोंगक्रेम नृत्य है जो खासी लोग ही करते हैं। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहडेन खलाम। जयंतिया ये जो पहाड़ी लोग हैं उनका उत्सव का नाम है बेहडेन खलाम। बेहडेन खलाम। आगे चलकर एक स्थान पर वे उतरते हैं। तो आगे चलकर एक स्थान पे वे जीप से नीचे उतरते हैं। बगल में है गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यहाँ प्रकृति चकित करने वाली है।
तो आगे चलकर एक स्थान पर उतरते हैं। बगल में गोलाकार विशाल पत्थर है, आप चित्र में देख सकते हैं। बगल में गोलाकार विशाल पत्थर है जो शिवलिंग की तरह दिखता है। बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उस पर छोटे छोटे नजर आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना विशाल शिवलिंग जैसा पर्वत है। यहाँ के लोग उसे प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। यहाँ के लोग उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। सचमुच यहाँ प्रकृति चकित करने वाली है। सचमुच यहाँ प्रकृति सबको चकित करने वाली है। मासमाई गांव की गुफाएं भी चकित करने वाली है। इस मासमाई गांव की गुफाएं भी चकित करने वाली है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल यानी जिसके अंदर दीप जलाया जाता है, मशाल जो हाथ में पकड़कर चलते हैं, मशाल या टार्च जलाए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उतनी अंधेरी हैं गुफाएं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, अगल बगल ऊपर नीचे सब और पत्थर ही पत्थर। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं। यह गुफाएं सदियों से, सैकड़ों सालों से यह गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर तक चली गई है। दूर, बहुत दूर तक वे गुफाएं चली गई हैं। वे लोग कुछ दूर जाकर लौट आते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। वे लोग कुछ दूर जाते हैं अंदर गुफा में और लौट आते हैं, जैसे किसी आश्चर्य लोक से लौट रहे हो। आप चित्र में देख सकते हैं। यह गुफा है, मासमाई गुफा। तो यहाँ पर पाठ का सारांश समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। उमड़ घुमड़, चारों ओर से एकत्रित होना, यानी जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं यानी चारों ओर से एकत्रित आते हैं। खपत, माल की बिक्री। निहारना, ध्यान पूर्वक देखना। तमाम, सारा, समस्त। बेरोक टोक, बिना किसी रुकावट के। हरितिमा, हरियाली। दरख्त, पेड़, पन बिजली, जल विद्युत। बेहिचक, निसंकोच। अंचल, प्रांत। गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? तीसरा प्रश्न है, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, मेघालय में हर कई कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? पांचवा प्रश्न है, नोहोशंग थियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? छठा प्रश्न है, गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? चौथा प्रश्न है, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? अनुरूपता, कर्नाटक, बेंगलुरु, मेघालय, शिलंग। राजस्थान, रेत का प्रदेश, मेघालय, बादलों का घर। मणिपुर, इम्फाल, बांग्लादेश, ढाका।
नोंगक्रेम नृत्य, बेहडियन खलाम उत्सव। विलोम शब्द, रोक टोक, बेरोक टोक, इज्जत, बेइज्जत, रहम, बेरहम, ईमान, बेईमान, शक, बेशक। आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ विलोम शब्द बे उपसर्ग लगाकर सभी को विलोम शब्द किया गया है। रोक टोक, बे रोक टोक, हर किसी को उपसर्ग बे लगाकर उसे विलोम शब्द बनाया गया है। सहारा, बेसहारा, काबू, बेकाबू, वफा, बेवफा, कसूर, बेकसूर, ताज, बेताज। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मेघालय की राजधानी है शिलंग। चेरापूंजी शिलंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर है। खासियों को यहाँ समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खासियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जोड़कर लिखिए। चेरापूंजी की सड़कें कोहरे से घिरी हुई हैं। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं। चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। नोंगक्रेम खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। बेहडियन खलाम जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है। द्वित्व शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। द्वित्व का अर्थ होता है दोबारा, कुछ परिवर्तन करके कुछ दोबारा आते हैं, कुछ उसी तरह से दो बार उच्चारण होते हैं। कुछ शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। देखिए, ऊंचा, नीचा, रीति, नीति, कलकल, छल छल, अगल, बगल, ऊपर, नीचे। तो यहाँ पर आज का पाठ समाप्त होता है। जय साई राम।